Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 6, television versus newspapers, page number 73, exercise grammar. Student, now let us start modal verbs. Modal verbs are a kind of helping verbs. They show the mood of a verb such as ability, possibility, permission, obligation, advice, etc. Part A. Put appropriate modal verbs into the gaps. खाली जगह में मुनासिब मॉडल वर्ब लगाएं. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है वी डैश बोरो अम्ब्रेलाज सो वी डिडेंट गेट वेट. इस फिल इन द ब्लैंक में मॉडल वर्ब आर टू के साथ हैव को यूज़ करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा वी आर टू हैव बोरो अम्ब्रेलाज सो वी डिडेंट गेट वेट. नंबर 2, I was so far from the stage that I dash see very well. इस फिल इन द ब्लैंक में मॉडल वर्ब कुड के साथ नॉट को यूज़ करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा आई वॉज सो फार फ्रॉम द स्टेज दैट आई कुड नॉट सी वेरी वेल. नेक्स्ट नंबर 3, he sees very badly. He dash wear glasses all the time. इस फिल इन द ब्लैंक में मॉडल वर्ब शुड को यूज़ करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा ही सीज वेरी बैडली. ही शुड वेयर ग्लासेस ऑल द टाइम. नेक्स्ट नंबर 4, यू डैश ड्राइव फास्ट. देयर इज़ आ स्पीड लिमिट हेयर. इस फिल इन द ब्लैंक में मॉडल वर्ब मस्ट के साथ नॉट को यूज़ करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट. देयर इज़ आ स्पीड लिमिट हेयर. नेक्स्ट नंबर 5, वी डैश ड्राइव फास्ट. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. इस फिल इन द ब्लैंक में मॉडल वर्ब शुड के साथ नॉट को यूज़ करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. नेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में किसी काम का करना बयान किया जाता है और पैसिव वॉइस सेंटेंस में किसी काम का होना बयान किया जाता है. पार्ट बी, पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मुनासिब फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मुदज्जर झैल जुमलों को मुकम्मल करके इन पैसिव वॉइस यानी कि मुदज्जर झैल जुमलों को पैसिव वॉइस में मुकम्मल करके मुनासिब फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है आ लेटर डैश बाय एहसान. ऑप्शन है टू राइट और टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को यूज़ किया जाता है. उसके बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आ लेटर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज को यूज़ करना है. उसके बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय एहसान. नेक्स्ट नंबर 2, द वर्ड्स डैश बाय द टीचर टुडे. ऑप्शन है टू एक्सप्लेन और टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट द वर्ड्स है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर को यूज़ करना है. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करके यहाँ पर राइट करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर
today. Next, number 3. This road dash because of snow. ऑप्शन है already, to, close. टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को यूज़ किया जाता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिस रोड है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज को यूज़ करना है. उसके बाद एडवर्ब ऑलरेडी को राइट करना है. नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करके यहाँ राइट करना है. कंप्लीट सेंटेंस इसका बनेगा दिस रोड इज ऑलरेडी क्लोज्ड बिकॉज ऑफ स्नो. नेक्स्ट, नंबर 4. द डिशेज डैश बाय माई ब्रदर. ऑप्शन है नॉट टू वॉश. टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को यूज़ किया जाता है. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर को यूज़ करना है और उसके बाद नॉट को राइट करना है. नेक्स्ट, बीइंग और थर्ड फॉर्म को यहाँ पर यूज़ करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माई ब्रदर. नेक्स्ट, नंबर 5. आई डैश बाय द प्रिंसिपल. ऑप्शन है नॉट कॉल्ड. टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को यूज़ किया जाता है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब एम को यूज़ करना है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. इसमें हेल्पिंग वर्ब एम के बाद नॉट को यूज़ करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा आई एम नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल. स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.